वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है और इसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तथा अन्य सभी ब्रांच के बच्चे पढ़ते हैं। और ये कॉमन सब्जेक्ट है। जैसे कि आप अगर बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आजकल जो है 3 ब्रांच चलते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और कैड कंप्यूटर डिज़ाइन जो है उसके लिए भी चलता है। तो इन सभी में जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट कॉमन सब्जेक्ट है और सभी को पढ़ना है, ठीक है। और ये इसका पेपर हम लोग का 60 नंबर का होगा। 60 नंबर का पेपर होगा जिसमें हमें ड्राइंग को बनाना है। ड्राइंग का मतलब ये नहीं जो हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज है। यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग हम लोग को पढ़ना है। जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे होंगे तो सिविल इंजीनियरिंग के बच्चों को बेसिक तो सबका कॉमन होगा। जो फर्स्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट में सबको कॉमन सब्जेक्ट पढ़ना है, तो बेसिक में सबको बताया जाएगा किस तरीके से ड्राइंग को बनाया जाता है, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हो, चाहे सिविल का हो, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का किसी भी ब्रांच का हो, उसे बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। मतलब कि इस सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में सबको बेसिक पढ़ना है। लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ा क्या जाता है? इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ा ही जाता है, अगर सिविल का बच्चा है तो उसे स्ट्रक्चर का काम बनाना है, जैसे घर का नक्शा बनाना, मैप बनाना, बिल्डिंग की ड्राइंग बनानी, उसके ब्रांच से संबंधित ड्राइंग बनाना सिखाया जाता है। तो ये चीज़ सीखेगा वो सेकेंड सेमेस्टर और आगे के सेमेस्टर में। लेकिन यहाँ पर बेसिक चीज़ें सबके लिए कॉमन है और सभी लोगों को बेसिक चीज़ें सीखनी है। अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बच्चा है तो उसे मैकेनिकल से रिलेटेड जो कंपोनेंट हैं, जैसे कि गियर, पुली, लीवर, तीन सब का ड्राइंग बनाना यहाँ पे सिखाया जाएगा। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं तो इलेक्ट्रिकल जो भी एलिमेंट है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है, उनकी ड्राइंग और उनके सर्किट ड्रा करना यहाँ पे बताया जाएगा। तो सबसे बेसिक चीज़ हम लोग को यहाँ से स्टार्ट करना है कि यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट में हम लोग को इंजीनियरिंग ड्राइंग का बेसिक जानना है और उसके साथ साथ लो लेवल टू हाई लेवल, मतलब कि बेसिक्स जानते हुए हम लोग सारी जानकारी धीरे धीरे सब लोग ले लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास फर्स्ट क्लास है इंजीनियरिंग ड्राइंग की। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा गया है इंजीनियरिंग ड्राइंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर। तो इसका क्या मतलब है? क्योंकि इसका यही मतलब है कि जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है वो लैंग्वेज है इंजीनियर की। इस बात को हम लोग को समझ लेनी है, ठीक है। क्योंकि जैसे कि हम लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो इंजीनियरिंग का पढ़ाई हम लोग करने जा रहे हैं, तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई में हम लोग को इंजीनियर की लैंग्वेज की पता होना चाहिए। क्योंकि हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इंजीनियर्स के बारे में, तो जैसे कि हर लोगों की लैंग्वेज होती है। किसी की लैंग्वेज इंग्लिश है, किसी की लैंग्वेज हिंदी है। तो जितने भी इंजीनियर हैं तो यहाँ पे सबकी लैंग्वेज होगी वो इंजीनियरिंग ड्राइंग होगी, ठीक है। जैसे कि इस कहने का ये मतलब है कि जैसे कि हम लोग इंडिया में हैं तो इंडिया की लैंग्वेज हम लोग समझते हैं। अगर बाहर जाए तो वहाँ पे सब जगह मोस्टली इंग्लिश बोली जाती है, तो वहाँ पे जिनको इंग्लिश नहीं आती है उनको समझने में दिक्कत होगी। तो ऐसी दिक्कत ना आए, जो इंडिया के इंजीनियर हों चाहे कहीं के इंजीनियर हों, तो इंजीनियरों की एक भाषा बनाई गई है जिसे बोलते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग। और इंजीनियरिंग ड्राइंग की वजह से हर एक इंजीनियर जो किसी भी मैप को, किसी नक्शे को उसके सामने रखा जाए तो वो पढ़ सकता है, ठीक है। और ये अगर आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं तो आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग आनी ही चाहिए, ठीक है। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स, ठीक है। अगर आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं आती तो आप इंजीनियर नहीं कहे जा सकते, बहुत अच्छे इंजीनियर नहीं कहे जा सकते, ठीक है। और ये सब्जेक्ट ऐसा है कि बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, टफ बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोग आपको बताएंगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग काफ़ी टफ सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप ध्यान से इसे पढ़ेंगे और इसके बारीकियों पर ध्यान देंगे तो आपको ये ईजिली आपको आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसे हल्के में लेंगे तो ये आपके लिए जो है परेशानी का सब्जेक्ट बन सकता है। तो इसे ध्यान से स्टार्ट करते हैं हम लोग और एक एक चीज़ों को ध्यान देंगे, इसके बारीकियों पर ध्यान दीजिए, ठीक है। और इंजीनियरिंग ड्राइंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आपको ड्रा करना पड़ेगा, मतलब इसे बना के ही सीखना है। केवल मात्र वीडियो देख लेने से या फिर लेक्चर अटेंड कर लेने से ये आपको नहीं आने वाला। इसके लिए मेहनत आपको, सारी मेहनत आपको करनी है, केवल हम आपको गाइड करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के इस चैप्टर में क्या है। जो पहला चैप्टर ये हम लोग का है, पहला चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, इसके बारे में ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे।
जैसे कि अब हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में हमने बताया, तो इसके क्लासिफिकेशन है, ड्राइंग की क्लासिफिकेशन है कि कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ पर थियरी भी थोड़ा देखते हुए चलते हैं कि क्या चीज़ें हैं। जैसे कि आप बताया जाए कि जैसे हम लोग ज्योमेट्रिकल ड्राइंग पढ़े होंगे, जिन लोग हाई स्कूल में या फिर क्लास 9 वगैरह में पढ़े होंगे, तो ज्योमेट्रिकल ड्राइंग हम लोग पढ़े हुए हैं और उसकी क्लासिफिकेशन है इसकी। और उसका मैकेनिकल इंजीनियरिंग और फिर मशीन ड्राइंग, मैकेनिकल जिनका ब्रांच मैकेनिकल है, मैकेनिकल के अंदर जो प्रोडक्शन ऑटो और कैड आते हैं, वो लोग आगे चल करके मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा जो है देखा जाए सिविल ड्राइंग, जो सिविल इंजीनियरिंग में होंगे वो लोग सिविल ड्राइंग पढ़ेंगे आगे चल के। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग, जो लोग जिस ब्रांच से संबंधित हैं वो आगे चल करके, मतलब कि नेक्स्ट सेमेस्टर में चल करके उससे संबंधित पढ़ेंगे। यहाँ पे ये बताया गया क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, मतलब कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्या क्या क्लासिफिकेशन है। तो यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। तो क्लासिफिकेशन में हम लोग जाने कि यहाँ पे जो है ज्योमेट्रिकल ड्राइंग, ठीक है, मैकेनिकल और मशीन ड्राइंग, सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ड्राइंग। मतलब कि अगर पूछा जाए कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्लासिफिकेशन के अंतर्गत कौन कौन से ड्राइंग आती हैं, तो आप बता सकते हैं कि इसमें जो है जितने भी ब्रांच है उससे संबंधित, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ड्राइंग और जो है ज्योमेट्रिकल ड्राइंग आते हैं। तो ये खैर थियरी की बातें हैं, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत कम चांस से पूछे जाएंगे, लेकिन हम लोग हर एक चीज़ को कवर करते हुए चलेंगे, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएंगे। तो आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि एक चीज़ और बता दें आपको हम कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको जो है इंस्ट्रूमेंट खरीदने पड़ेंगे। इंस्ट्रूमेंट का मतलब जैसे कि आप कभी ज्योमेट्रिकल ड्राइंग पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। जैसे इंस्ट्रूमेंट मतलब कि आपको स्केल, कंपास, दांगड़ा प्रकार, चांदा, प्रोटेक्टर, इन सब की आवश्यकता होती है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। तो इन सब को आपको लेना होगा। ठीक है, तो इसका लिस्ट हम आप लोग को प्रोवाइड करा देंगे कि आपको कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट लेना है, या फिर इस वीडियो के लास्ट तक हम लोग बता देंगे। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट जो है वो ये है ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड क्या होता है, तो पहले हम लोग नाम जान लेते हैं क्या क्या चाहिए, उसके बाद उसके आगे जो है हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ड्राइंग बोर्ड जिसपे हम लोग ड्राइंग शीट वो जिसपे हम लोग ड्राइंग बनाएंगे, और ड्राइंग बोर्ड वो जिसके ऊपर हम लोग रख के बनाएंगे। मतलब कि एक बेस होता है, बोर्ड होता है जिसके ऊपर हम लोग ड्राइंग शीट को रख के बनाते हैं, वो हमारा ड्राइंग बोर्ड हो गया। उसके अलावा सेकेंड चीज़ जो है वो है टी स्क्वायर एंड सेट स्क्वायर। टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर क्या होता है, इसे हम लोग अभी आगे जानते हैं। इसके अलावा मिनी ड्राफ्टर जो इंजीनियरिंग में काफ़ी यूज होता है और सभी बच्चे इस टाइम यही यूज़ करते हैं, जैसे कि इसको जो है समांतर रेखाएं, मतलब कि पैरेलल ड्रा करने के लिए, और किसी एंगल पर रेखा को ड्रा करने के लिए, लाइन को ड्रा करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा चौथा जो है वो हमारा ड्राइंग शीट, जिस पर हम लोग ड्राइंग को ड्रा करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में हम लोग के पास है, जस्ट 1 सेकेंड, नेक्स्ट हमारे पास है ये ड्राइंग क्लिप और सेलो टेप एंड पिन। मतलब कि जब आप लगाएंगे ड्राइंग बोर्ड पे, ड्राइंग शीट को लगाएंगे तो उसे फिक्स करना होता है। उसको फिक्स करने के लिए हम लोग या तो क्लिप का यूज़ करेंगे, या तो सेलो टेप का यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर पिन का यूज़ कर सकते हैं। पिन लगा करके उसे ड्राइंग बोर्ड के साथ फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग को पेंसिल की आवश्यकता होगी। जो छठा आइटम है वो हमारा ड्राइंग पेंसिल है। ड्राइंग पेंसिल डिफरेंट टाइप की होती है। ठीक है, जैसी आवश्यकता होगी वैसे हम लोग पेंसिल यूज करेंगे। कौन कौन सी पेंसिलें लेनी है और किस पेंसिल का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, किस पर्पज़ के लिए किया जाता है, ये हम लोग अभी आगे डिटेल से देखा जाएगा। कुछ भी छोड़ना नहीं, हम लोग को सारी चीज़ें डिटेल से कवर करते हुए चलना है। इसके अलावा जो है सातवां जो आइटम है वो हमारा मापनी, मतलब स्केल है। स्केल हम लोग लेंगे।
स्केल हम लोग को ख़रीदना है 15 सेंटीमीटर वाला और 30 सेंटीमीटर वाला। एक छोटी स्केल आती है 15 सेंटीमीटर की और एक बड़ी स्केल आती है 30 सेंटीमीटर की। और दोनों ही स्केल हम लोग को लेनी है और दोनों स्केल हम लोग को प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट वाली लेनी है। बहुत सारे बच्चे जो हैं उसे स्टील के खरीद लेते हैं, मेटल वाली या तो फिर लकड़ी की लेके आते हैं जो वुडन होती है, उससे यूज़ नहीं करना है। हम लोग को यूज़ करना है केवल और केवल प्लास्टिक की स्केल की जो कि ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग के पास है ड्राइंग प्रकार, मतलब कि ड्राइंग कंपास हम लोग लेना है लंगड़ा प्रकार, जिसका हम लोग यूज़ करते आए हैं गोला बनाने के लिए, सर्किल बनाने के लिए, वृत्त ड्रा करने के लिए। तो वो कंपास लेनी है, लेकिन कंपास यहाँ पर दूसरा हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे इंजीनियरिंग कंपास का, जो कि इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेंगे तो उसमें मिलेगा हम लोग को। आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे पास है नेक्स्ट जो आइटम है वो है कि स्टेंसिल लेनी है हम लोग को एक। ठीक है, सर्कुलर मास्टर एंड सर्किल स्टेंसिल। ठीक है, इसकी आवश्यकता नहीं होती है। हम लोग लास्ट में हम लोग को लिस्ट बताएंगे कौन कौन सी चीज़ आप लोग खरीदनी है। लास्ट में हम लोग के पास 10 नंबर फ्रेंच कर्व है, जो कि कर्व ड्रा करने का काम आता है। और उसके बाद से हम पेंसिल शार्पनर लेंगे और रेगमाल लेंगे, उसके बाद से रबड़ लेंगे। ये सारी चीज़ों से आप पहले से ही फैमिलियर हैं। रबड़, पेंसिल, कटर, ये सब पहले से आप यूज़ करते आ रहे हैं। उसके बाद से एक रुमाल लेंगे, जैसे कि ड्राइंग शीट पे अगर आप मिटाने के बाद जो डस्ट बचता है उसे साफ़ करने का, अगर आप हाथ से उसे साफ़ करते हैं तो ड्राइंग शीट गंदी हो जाती है। इस तरह से हम एक रुमाल अंडर के एक कपड़े के टुकड़े को यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे एक एक चीज़ को डिटेल से जो है यहाँ पे देखेंगे। देखिए, यहाँ पे हमारे पास है ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड देखने में इस तरीके से होगा, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। ये कई पट्टियों से मिलके बना होता है, जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे 4 पट्टियाँ लगी हुई हैं। ये 4 पट्टियों से मिलके बना होता है। अगर उसके निचले फेस की तरफ देखें तो यहाँ पर जो है इस तरह से इसका सपोर्ट लगा होता है। ठीक है, तो ये हमारा ड्राइंग शीट है और यहाँ पर जो है एक कोड निकला होता है जहाँ पे हम लोग टी स्क्वायर को फंसाकर चलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ड्राइंग बोर्ड है। ड्राइंग बोर्ड का यूज़ किस लिए किया जाता है हमने बताया। देखिए, यहाँ पे 4 प्लेटों से मिलकर बना हुआ है, पट्टियों से मिलकर बना हुआ है। इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पे खुरदुरा होगा, एक पट्टी एक दूसरे के ऊपर नीचे हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल ही स्मूथ, मतलब कि एकदम पूरा सरफेस होगा और इसमें बिल्कुल भी कहीं से भी कोई भी मतलब कि ऊंच नीचे वाली बात नहीं होगी, ऊपर नीचे कोई सरफेस हो, सब एकदम बराबर होगा, एकदम प्लेन होगा। ठीक है, ताकि ड्राइंग शीट रख के इसमें ड्राइंग जब बनाई जाए तो कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, और यहाँ सपोर्ट देख रहे हैं, ये पूरी तरह से इस तरीके से है। इसका इसी वजह से इसका इमेज लगाया गया है कि ऊपर से ऐसा दिखता है और नीचे से ये इस तरीके से दिखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो आगे हम लोग देखेंगे कि इसके बारे में जो हमने बताया इसको और एक्सप्लेन कर देते हैं आपको कि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए, इसके बारे में क्या है कि ड्राइंग बोर्ड एक आयताकार बोर्ड है जिसकी ऊपरी सतह समतल व चिकनी होती है। इसे मुलायम व पूर्ण संशोधित लकड़ी की पट्टियों से जोड़कर बनाया जाता है। आजकल ड्राइंग बोर्ड प्लाई या हार्डबोर्ड से भी बनाए जाते हैं। ये सब चीज़ें आपको लिखने के लिए, अगर एग्ज़ाम में आ जाए कि इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताइए, इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयोग होने वाले इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताइए, तो ये चीज़ें जो हैं आप नोट कर लीजिए और इसे अगर एग्ज़ाम में आता है तो इसे करके आइए। देखिए क्या है कि पिछले सेमेस्टर, मतलब कि पिछले साल तक अभी तक ऐसा था केवल इसे न्यूमेरिकल ही पूछे जाते थे, मतलब कि केवल ड्राइंग बनाने के लिए कहा जाता था। लेकिन पिछले साल जो पेपर हुआ है उसमें क्या किया गया है कि उसमें थियरी भी पूछ दिया गया है। तो थियरी पूछ दिया गया है तो हो सकता है कि इस बार भी ऐसा कुछ हो। तो हम लोग अभी से जो इसकी तैयारी करते हुए चलेंगे और सारे थियरी को भी पढ़ते हुए चलेंगे और उसका नोट्स बनाते हुए हम लोग चलेंगे, ताकि अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो उसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। आगे देखते हैं, आगे बताया गया है लकड़ी से बने हुए ड्राइंग बोर्ड के बाएं सिरे पे एक आबून की पट्टी, जिसे कार्यकारी कोर भी कहते हैं, लगी होती है। इस कोर पे टी स्क्वायर के शीर्ष
को सरकाया जाता है। अब ये टी स्क्वायर क्या होता है, ये किस तरीके से लगी होती है, इसके बारे में बस इसी के आगे हम लोग देखने वाले हैं। ये किस तरीके लगी होती है, कहाँ लगी होती है, ये हम बता दें। इस कोर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इस जो देख रहे हैं कोर निकली हुई है यहाँ पे, तो इसी कोर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे और आगे देखते हैं कि किस तरीके से। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और जान लेते हैं, जो ड्राइंग बोर्ड होता है उसकी साइज होती है, ठीक ना, उसकी साइज होती है, उसकी साइज अलग अलग होती है। मतलब कि अगर मार्केट में आप जाएंगे इसको लेने के लिए, आपको लेना पड़ेगा ये, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको लेके जाना पड़ेगा। क्लासरूम में तो आपको ड्राइंग बोर्ड मिल जाता है क्लासरूम में ही, लेकिन जब पेपर देने जाएंगे तो आपको लेके जाना पड़ेगा, अपना ड्राइंग बोर्ड आपको लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ड्राइंग बोर्ड की डिफरेंट साइज आती है, तो हम लोग को जो ड्राइंग बोर्ड लेना है वो सबसे छोटी साइज़ की लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे साइज बताया गया है कि क्या है। देखिए जो पहला हम लोग का ड्राइंग बोर्ड हम लोग के पास है वो है, उसको बोलते हैं B0, ठीक है। इसकी साइज़ जो होती है 1500 × 1000 × 25 होती है, ठीक है। इसकी लंबाई जो होती है 1500 mm, ठीक है, और जो चौड़ाई होगी 1000 mm, और उसकी जो मोटाई होगी वो 25 mm होती है, ठीक। और सेकंड जो हमारे पास है वो है हमारा B1, और B1 की साइज़ क्या होती है, B1 की साइज़ होती है 1000 × 700 × 25, मतलब उसकी लंबाई जो होगी 1000 mm की होगी, और उसकी जो चौड़ाई होगी वो 700 mm की, और मोटाई जो होगी 25 mm होगी। इसी प्रकार से तीसरा जो है हमारा है B2 क्या है होता है इसमें 700 × 500 × 15। उसके बाद से B3, इसकी साइज़ क्या होती है, इसकी साइज़ होती है 500 × 350 × 15। इसी प्रकार से B4 है, तो B4 की साइज़ क्या है 350 × 250 × 15। इस साइज़ की जो है ड्राइंग शीट मार्केट में अवेलेबल होती है। और हम लोग जो ड्राइंग शीट यूज़ करेंगे वो कौन सी ड्राइंग शीट होगी, वो हमारी ड्राइंग शीट होगी B2 ड्राइंग शीट, मतलब कि तीसरी वाली ड्राइंग शीट हम लोग यूज़ करेंगे, जिसकी साइज़ कितनी होगी 1500 × 500 × 15 mm। ये हम लोग को याद रखना है, हम लोग को B2 साइज़ का ड्राइंग शीट लेकर के यूज़ करना है। मैक्सिमम टाइम में जो है B2 ड्राइंग बोर्ड यूज़ करना है, ड्राइंग शीट नहीं। यहाँ पर ड्राइंग बोर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे B2 टाइप का ड्राइंग बोर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। इसमें देखिए जिसके बारे में हम लोग बात करें थे वो आप हम लोग का आ गया टी स्क्वायर एंड सेट स्क्वायर। तो सबसे पहले टी स्क्वायर के बारे में देखते हैं। ये जो हम लोग के सामने बना हुआ है ये हमारा है टी स्क्वायर। ये जो है इसका नाम जो है ये टी स्क्वायर है, इससे हम लोग कहते हैं टी स्क्वायर। इसमें देखेंगे तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो ये इसका हेड है, इस वाले एरिया को हेड बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये स्केल बना हुआ है, इसे स्केल कहते हैं, और इसे इस जो पूरा ये सपोर्ट जो है इसको हम लोग बेस कहते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देखेंगे तो यहाँ पे सब चीज़ें दिखाई भी गई हैं। इसका जो ब्लैक वाला बॉर्डर है जिसे हमने रेड कर दिया, ये वर्किंग एज है, ठीक है, मतलब कि यहाँ से काम किया जाता है, ये किनारा है और इसे हेड बोलते हैं इस किनारे पूरे को, ठीक है। यहाँ पे स्केल बना हुआ है तो ये इससे स्केल कहा जाता है और इस वाले को बेस कहा जाता है, ठीक है। इतना तो समझ गए, लेकिन इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ किस काम के लिए किया जाता है। तो इसका यूज़ किया जाता है समांतर रेखाओं को खींचने के लिए, ठीक है। समांतर रेखाओं खींचने के लिए क्या मतलब, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं इसको। देखिए अब इसके बारे में बताया गया है टी स्क्वायर लकड़ी या प्लास्टिक की बनाई जाती है, इस पर मापनी होती है। इसका मुख्य भाग दो होते हैं, शीर्ष है पटल मतलब ब्लेड। जो हमने चीज़ें बता दी हैं वही चीज़ें यहाँ पे लिखी भी हुई हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं, नोट करके अपना नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि पिछले बार सेमेस्टर में न्यूमेरिकल कम और थियरी, न्यूमेरिकल के साथ साथ थियरी भी पूछ दिया था, तो थियरी इस बार आप लोग तैयार रखिएगा, ठीक है। तो जो हमने पिछले स्लाइड में बताया वो चीज़ें यहाँ पर फिर से रिटर्न में अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं, देखिए वही चीज़ जो हमने बता दिया है वही चीज़ यहाँ पर भी बताया गया है। एक चीज़ और देख ली ध्यान से यहाँ पे कि ये जो एक दूसरे के साथ देखिए दो ही पार्ट हैं, एक हमारा हेड है और एक हमारा बेस है, दोनों को यहाँ पे 90 डिग्री पे लगाया गया है, ठीक है।
कितने डिग्री पे लगाया गया है, 90 डिग्री पे यहाँ पे लगाया गया है। इस बात को याद रखना है कि बेस और हेड एक दूसरे से 90 डिग्री पे जुड़े होते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे पास है, देखिए किस तरीके से यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे ये देखना है कि जो हम लोग के पास टी स्क्वायर है उसे किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे टी स्क्वायर किस तरीके से यूज हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि यहाँ पे ये जो ब्लैक वाला चीज़ है जो यहाँ से यहाँ तक लगा हुआ है, ये हमारा टी स्क्वायर है। आप देखिए ध्यान से, ये हमारा टी स्क्वायर जो हमने इससे पहले आपको दिखाया है, ठीक है। तो टी स्क्वायर है, ये हमारा ड्राइंग शीट है, सॉरी ये हमारा ड्राइंग बोर्ड है, और ड्राइंग बोर्ड पे ये हमारा ड्राइंग शीट लगा हुआ है। फिर से ध्यान से देखिए, ठीक है, ये हमारा ड्राइंग शीट है। ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड पर देखेंगे तो यहाँ पर टेप से चिपकाया गया है ताकि ड्राइंग शीट जो है हमारा घसक ना जाए, ठीक है, कि अपने पोजीशन से चेंज ना हो जाए, इस नाते वहाँ पर लगाया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो लगाया गया है वो हमारा क्या है कि यहाँ पे हमारा टी स्क्वायर है, और टी स्क्वायर का यूज किया गया है समांतर रेखाएं खींचने के लिए। 1 सेकेंड, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, टी स्क्वायर का यूज किया गया है हम लोग का समांतर रेखाएं खींचने के लिए। जैसा कि आप देख रहे होंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस इमेज में, तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे समांतर रेखाएं, बहुत सारी समांतर रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है। तो इसका यूज जैसे कि आप क्या कहता है, टी स्क्वायर को यहाँ पे जैसे इस साइड पे ऊपर नीचे सरका सकते हैं। ऊपर करेंगे फिर समांतर रेखा खींचेंगे, फिर इसको नीचे करेंगे फिर रेखा खींचेंगे, फिर नीचे करेंगे फिर रेखा खींचेंगे। जिस तरीके से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कुछ रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है। तो हम लोग ये समझ गए कि टी स्क्वायर का यूज हम लोग समांतर रेखाएं खींचने के लिए करते हैं। केवल और केवल यहाँ पे हम लोग टी स्क्वायर की हेल्प से समांतर रेखाएं पैरेलल लाइन ही ड्रा कर सकते हैं, इसमें लिमिटेशन है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इसी के ऊपर मतलब किससे जो ये है टी स्क्वायर के ऊपर अगर हम लोग यूज कर लें सेट स्क्वायर, तो सेट स्क्वायर की मदद से मतलब किसी के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, इसी के ऊपर हम लोग सेट स्क्वायर लगा देंगे। सेट स्क्वायर क्या होता है अभी बताते हैं उसके बारे में आगे। अगर सेट स्क्वायर का यूज़ करें तो हम लोग वर्टिकल लाइन और किसी एंगल पे मतलब 30 डिग्री पे, 15 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे हम लाइन को ड्रा कर सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि सेट स्क्वायर हम लोग यूज़ किए होंगे। आप लोग जब ज्योमेट्री बॉक्स आप खरीदते होंगे, ज्योमेट्री बॉक्स में आपको 2 त्रिभुजाकार आकार के स्केल मिलते होंगे, जैसा कि यहाँ पे बना हुआ है, ये आपको मिलते होंगे। अगर आपने शायद यूज़ किया हो उस टाइम, अधिकतर बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने उसे यूज़ नहीं किया, ना ही उसके यूज़ के बारे में जानते हैं। तो इसके बारे में जान लीजिए सेट स्क्वायर के बारे में। उसमें 2 टाइप के सेट स्क्वायर होते हैं। पहला जो होता है उसमें एक तरफ 30 डिग्री का कोण बना होता है, एक सेकंड, पहला जो सेट स्क्वायर होता है उसमें एक तरफ 30 डिग्री का कोण बना होता है और दूसरी तरफ जो है 60 डिग्री का कोण बना होता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो सेट स्क्वायर होता है उसमें 45 डिग्री का और इधर से भी 45 डिग्री का कोण बना होता है, ठीक है। 2 टाइप के सेट स्क्वायर होते हैं। आपने देखा होगा अपने ज्योमेट्री बॉक्स में, जो बचपन में आप क्लास 6 से लेकर के 8 तक 9, 10 में जो ज्योमेट्री बॉक्स जो खरीदते थे, जो औजार बॉक्स खरीदते थे, उसमें इस टाइप के आपको 2 त्रिभुज मिलते होंगे, जिसमें से एक का जो एंगल होता है वो होता है 30 और 60 का, दूसरा जो होता है वो 45 का होता है, ठीक है। अब बात ये आती है कि इसका यूज़ कहाँ करते हैं। इसका यूज़ करते हैं समांतर रेखाएं खींचने। आप तो कहेंगे टी जो स्क्वायर है उससे भी समांतर रेखाएं खींचते हैं, ठीक है, उससे भी खींचते हैं और इससे भी खींचते हैं। टी स्क्वायर से जो है पहले से खींची गई कोई रेखा है तो उससे समांतर हम लोग जो है सेट स्क्वायर से जो है
का यूज करके खींच सकते हैं। सेट स्क्वायर के अलावा और भी क्या काम है, सेट स्क्वायर से हम लोग जो है 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, और 60 डिग्री, इसके अलावा 90 डिग्री और 15 के मल्टीपल में जो है हम बहुत सारे एंगल बना सकते हैं। मतलब कि ये एंगल बनाने के भी काम आता है और समांतर रेखाएं खींचने के भी काम में आता है। ठीक है, इतना चीज़ जान गए हम लोग। तो जो टी स्क्वायर है उससे केवल समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर टी स्क्वायर पे हम लोग सेट स्क्वायर, जैसे कि ये इन दोनों का अगर यूज करें तो हम लोग वर्टिकल और इंक्लाइन लाइन भी खींच सकते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर जब बात होगी कि सेट स्क्वायर का यूज कहाँ किया जाता है, तो सेट स्क्वायर का यूज किया जाता है पैरेलल लाइन ड्रा करने में, मतलब समांतर रेखाएं खींचने में, और एंगल ड्रा करने में। कौन कौन से एंगल ड्रा कर सकते हैं, तो हम लोग एंगल ड्रा कर सकते हैं 30 डिग्री, 15 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री और 15 डिग्री के मल्टीपल में हम लोग इसको ड्रा कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे हम लोग के पास है, जैसे कि हम लोग ने बताया किस तरीके से हम लोग इसको ड्रा करेंगे। देखिए ये हमारा क्या है, इससे हम लोग परिचित हो चुके हैं। ये हमारा टी स्क्वायर है और टी स्क्वायर पे क्या रखा गया है, ये हमारा क्या है, ये हमारा सेट स्क्वायर है। ठीक है, एक चीज़ और बता दें यहीं पे कि हम लोग को मार्केट से सेट स्क्वायर खरीदना है। सेट स्क्वायर कौन सा खरीदना है, हम लोग को इंजीनियरिंग सेट स्क्वायर खरीदना है। अब इंजीनियरिंग सेट स्क्वायर क्या होता है, इंजीनियरिंग सेट स्क्वायर जो नॉर्मल साइज होता था सेट स्क्वायर का, जो छोटा सा आप खरीदते थे ज्योमेट्रिक बॉक्स में, उससे बड़ी साइज की होगी। ठीक है, बड़े शेप का मिलेगा आपको। 15 आपको उसका साइज जो 30 सेंटीमीटर तक होगी, 25 से 30 सेंटीमीटर तक में वो आती है मार्केट में। आप बड़ी सेट स्क्वायर लेंगे, छोटे साइज का नहीं, क्योंकि छोटे साइज का जो सेट स्क्वायर हम लोग यूज करते थे वो कॉपी पे ड्राइंग बनाने के लिए यूज करते थे। लेकिन अब हम लोग को कॉपी पे ड्राइंग नहीं बनाना है, अब हम लोग को बनाना है ड्राइंग शीट पे। तो ड्राइंग शीट बड़ी होती है हम लोग की। ठीक है, तो ड्राइंग शीट बड़ी होती है, इस साथ हम लोग को बड़ा सेट स्क्वायर लेना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि देख रहे हैं, अगर हम इस पे जो टी स्क्वायर पे जब सेट स्क्वायर को रख देंगे तो हम लोग रेखा खींच सकते हैं। अगर 30 डिग्री खींचना है तो इसको इस तरह पोजीशन में रख करके इस तरह के 30 डिग्री खींचेंगे, इसको इस पोजीशन में रख के 45 खींच देंगे, इसको इस पोजीशन में रख करके हम लोग 60 खींच देंगे। अगर हम 75 खींचना है तो इसको इस तरीके से खींच देंगे, 60 खींचना, 90 खींचना है तो इस तरीके से खींच देंगे। मतलब कि सेट स्क्वायर का यूज करते हुए टी स्क्वायर पर रख के हम डिफरेंट टाइप के एंगल को ड्रा कर सकते हैं। ये हम लोग यूज जान गए सेट स्क्वायर और टी स्क्वायर को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं। अब आ गया मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर का यूज कैसे होता है, मिनी ड्राफ्टर का यूज जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। इसको जरा साइड में कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे फिलहाल यहाँ रख लेते हैं। हाँ, अब देखिए मिनी ड्राफ्टर का यूज कैसे करना है। मिनी ड्राफ्टर होता क्या, मतलब किस काम में आता है ये। सबसे पहले हमें ये जानना है कि किस काम में आता है। तो इसका काम ये है कि जैसे कि हम लोग अभी पिछले स्लाइड में देखा कि हम लोग टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर का यूज कर रहे थे। दोनों को मिला के क्या काम कर रहा था, दोनों को मिलाकर समांतर रेखाएं खींचने और किसी एंगल पर रेखा खींचने के लिए प्रयोग किया जा रहा था। ठीक है, ठीक है, तो आगे हम लोग समझते हैं। तो मिनी ड्राफ्टर का यूज हम लोग किया जाता है जो टी स्क्वायर है और सेट स्क्वायर है, दोनों का कंबाइन करके। इसके साथ साथ एक और काम इसमें किया जा सकता है, वो क्या है, किसी भी एंगल पे लाइन को खींचने के लिए। मतलब कि जैसे सेट स्क्वायर में हम लोगों ने समझा कि उसमें 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 15 के मल्टीपल में हम एंगल को ड्रा कर सकते हैं। अगर उसमें हम लोग को 76 डिग्री या 77 या 57 या 58 डिग्री का एंगल खींचना हो तो उसमें हम लोग नहीं ड्रा कर सकते हैं। जबकि हम मिनी ड्राफ्टर में ये सारा काम कर सकते हैं। मिनी ड्राफ्टर में क्या क्या काम कर सकते हैं, मिनी ड्राफ्टर से हम लोग समांतर रेखाएं पैरेलल लाइन ड्रा कर सकते हैं। दूसरा जो है
किसी मतलब वर्टिकल लाइन ड्रा कर सकते हैं, मतलब कि हॉरिजेंटल, वर्टिकल, पैरेलल लाइन और इंक्लाइंड लाइन, मतलब किसी भी एंगल पे लाइन को ड्रा कर सकते हैं। इसमें ये फ्रीडम होती है। इसी वजह से क्योंकि ये मल्टीपर्पज़ वर्क करता है, इसी वजह से आजकल सभी जहाँ पे मिनी डायोप्टर का यूज़ किया जाता है और हम लोग भी मिनी डायोप्टर का ही यूज़ करेंगे। मिनी डायोप्टर का यूज़ करने से क्या होता है कि हम लोग को T² नहीं लेना पड़ता है, उसके जहाँ पे हम लोग ये यूज़ करते हैं मिनी डायोप्टर। मिनी डायोप्टर जो है इस समय एडवांस है और इस समय इसी का यूज़ किया जा रहा है। जैसा कि हम लोग देखेंगे तो मिनी डायोप्टर जो हम लोग मार्केट से लेंगे वो इस टाइप से होगा, वो इसका एक्चुअल व्यू ये है, ठीक है। इस तरह से मार्केट में मिलेगा आपको और ये आपको लेना है, ठीक है। ये जब तक आप इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ेंगे तब तक आपको काम में आएगा, एक बार ही लेना है, उसके बाद से ये हमेशा ही आपको काम में आने वाला है। आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे किस तरीके से इसको ड्राइंग शीट पे लगाया जाएगा, तो इसके बारे में भी समझ लेते हैं किस तरीके से इसे ड्राइंग शीट पे लगाया जाएगा। ये T² की अपेक्षा यूज़ करना जो है बहुत ही इजी होता है, इस तरह से इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख के समझ में आएगा आपको। जैसे कि देख रहे हैं ये ड्राइंग बोर्ड है हमारा, ठीक है। ड्राइंग बोर्ड पे हम लोग को उसको सेट करना है, तो इसे सेट करने के लिए ड्राइंग बोर्ड के ऊपर वाले हिस्से पे यहाँ पे उसमें क्लैंप कर देंगे। उसमें क्लैंप करने के लिए उस पर स्क्रू बना रहेगा, ठीक है। उसको घुमा करके इसको ऊपरी सिरे पे यहाँ पे इसको फंसा लेंगे, वहाँ पे फिक्स कर देंगे, ठीक है। और उसके स्केल को हम लोग खोलेंगे। इसमें 2 स्केल लगी होती है, एक 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है और एक 30 सेंटीमीटर का स्केल होता है। छोटा वाला जो स्केल देख रहे हैं ये वाली, वो 15 सेंटीमीटर की है और जो बड़ी वाली स्केल है वो 30 सेंटीमीटर की है। दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री पर, मतलब कि ये दोनों जो है एक दूसरे से 90 डिग्री पर लगे होते हैं, ठीक है। और ये इस पॉइंट पर रोटेट भी कर सकता है, ठीक है। और जहाँ ये मिलते हैं वहाँ पे स्केल पे एंगल, मतलब कि जो चांदा कहते हैं, प्रोटेक्टर कहते हैं, वो हम लोग का बना रहता है। इसका शेप अगर देखेंगे तो कुछ इस तरीके का, ये हो गया छोटा स्केल और ये हो गया हम लोग का बड़ा स्केल, और यहाँ पे ये चांदा बना होता है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ है छोटा स्केल 15 सेंटीमीटर वाला, ये 30 सेंटीमीटर वाला, यहाँ पे हम लोग का प्रोटेक्टर बना होता है जहाँ पे एंगल शो होता है। इस तरीके से ये बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जानने की बात ये है कि मेन तो इसका काम जानना है। इसका काम हम लोग जान लिए कि वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, इंक्लाइंड लाइन ड्रा करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके द्वारा किसी भी डिग्री पर जो है लाइन को ड्रा किया जा सकता है। इसमें 2 स्केल होते हैं, दोनों 90 डिग्री पे आपस में जुड़े होते हैं और ये प्लास्टिक का बना होता है और ये ट्रांसपेरेंट होता है। ये ट्रांसपेरेंट होना ही चाहिए क्योंकि इससे काफ़ी इजी होती है ड्राइंग को ड्रा करने में। और इसके बीच में जो सर्कुलर पार्ट देख रहे हैं, यहाँ पे प्रोटेक्टर मतलब कि चांदा होता है जहाँ पे एंगल मेंशन होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में इतना ही, और आगे जानेंगे हम लोग ड्राइंग शीट के बारे में। ड्राइंग शीट वो जिस पे हम लोग ड्राइंग को बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग समझेंगे कि ड्राइंग का साइज़ क्या है। जैसे कि हम लोग ड्राइंग शीट देखते हैं, ड्राइंग शीट का ये मतलब जिसको हम लोग अगर हाई स्कूल इंटर में यूज़ किए होंगे तो चार्ट पेपर कहते थे, जो दुकान से मतलब स्टेशनरी की दुकान से हम लोग खरीद के लाते थे। अगर आपने बायो पढ़ा होगा या फिर 9th 10th में बायो का फिगर बनाया होगा या फिर केमिस्ट्री का फार्मूला लिखने के लिए कहा जाता है, तो एक बड़े से चार्ट पेपर पर उसको लिख के ले आते हैं। उसी चार्ट पेपर को हम लोग यहाँ पे कहते हैं ड्राइंग शीट। इंजीनियरिंग लैंग्वेज में उसे हम लोग ड्राइंग शीट कहते हैं। तो हम लोग यहाँ ये जानेंगे कि ड्राइंग शीट की साइज़ क्या क्या होती है, ठीक है। ड्राइंग शीट की क्या क्या साइज है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस वाले फिगर में, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है छोटा सा, 1 सेकेंड, हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है A0 साइज़ देख रहे हैं। तो यहाँ पे बस ये समझिए, जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नीचे वाली जो प्लेट है, नीचे वाले जो पेज दिखाई दे रहा है ये वाला, ये हमारा A साइज़ है। वो कितना है इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो नीचे वाला जो सरफेस है वो हमारा A0 है, ठीक है, वो A0 है। अगर इसको फोल्ड करके हाफ कर दें,
A0 के साइज़ को फोल्ड करके हाफ कर दें तो ऊपर वाली जो सरफेस बन के आ रही है ये वाली, ठीक है, तो ये A0 को जब मोड़ करके आधा कर देंगे तो वो जो साइज बनेगी उसको बोलेंगे A1, उसको क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे A1 साइज। मतलब कि A0 को जब हम मोड़ करके हाफ कर देते हैं और तब जो साइज हमको मिलती है उसे हम लोग कहते हैं A1, ठीक है। अब इसी प्रकार जब A1 को फोल्ड करके हम आधा कर देंगे तब जो साइज मिलेगी, जैसे कि हम देख रहे हैं ये वाली फोल्ड जो है इसको फोल्ड करने पर मिला हुआ है, ठीक है, तो इस साइज को हम लोग कहेंगे A2। मतलब कि A0 को जब फोल्ड किए तो A1 बन गया, A1 को जब फोल्ड किए तो वो A2 बन गया। अब A2 को जब हम लोग फोल्ड कर देंगे तो वो हमारा A3 बन जाएगा और A3 को जो हम फोल्ड कर देंगे तो A4 बन जाएगा। A4 पेज से हम लोग परिचित हैं क्योंकि जो फोटोकॉपी वाली जो पेज आती है वो हमारी A4 साइज़ की आती है, ठीक है। अगर हम उससे समझें, अगर उसके साइज़ को हम दुगना कर दें तो वो A3 हो जाएगा, A3 के साइज़ को फिर दोगुना कर दें तो वो A2 हो जाएगा, और A2 को फिर दुगना कर दें तो A1 हो जाएगा, और फिर से उसको दुगना कर दें तो A0 साइज हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ हम लोग को यहाँ पे समझना था। अब बात ये आती है कि ड्राइंग शीट कैसा होना चाहिए। इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो हम लोग ड्राइंग बनाने के लिए जो ड्राइंग शीट यूज़ करने जा रहे हैं वो हमारी ड्राइंग शीट कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमने आप लोग को लिखा हुआ है यहाँ पे, एक समान मोटाई की पतली और चिकनी शीट होनी चाहिए। एक समान मोटाई मतलब कि कैसा नहीं हो, कहीं पर पेज पतला हो कहीं पर मोटा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उस पर जो है उसका सरफेस एकदम चिकना होना चाहिए, ठीक है, खुरदर रफ नहीं होना चाहिए। सेकंड जो टॉपिक है वो है अधिकतम सफ़ेद होनी चाहिए, वाइट होना चाहिए, पीलापन लिए हुए पेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर पीलापन लिया हुआ पेज होगा उस पर ड्राइंग जो कैसी भी कितना भी अच्छा ड्राइंग बनाएंगे तो वो अच्छा नहीं दिखता है, वो ड्राइंग बहुत ही गंदी लगती है। इस नाते हम लोग एकदम सफ़ेद ड्राइंग शीट लेकर के यूज करेंगे। नेक्स्ट है रबर के प्रयोग से रेसे नहीं निकलने चाहिए। ऐसा नहीं है ड्राइंग शीट की कुछ जब इरेज करते हैं कुछ मिटाते हैं तो उसमें से जो डस्ट निकलता है जो तो ड्राइंग शीट का जो है रेसे निकलने लगे, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट जो है स्याही नहीं फैलनी चाहिए। स्याही नहीं फैलनी चाहिए ऐसा क्या मतलब है कि जब ड्राइंग शीट पे हम पेन का यूज़ करें कुछ लिखने के लिए तो ऐसा ना हो कि उस स्याही को जो है इंक को जो है एब्जॉर्ब कर लें और फिर एब्जॉर्ब करके ड्राइंग शीट पर फैल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ड्राइंग शीट हम लोग को चाहिए, मतलब कि ड्राइंग शीट जो खरीदनी है वो हम लोग को थोड़ी अच्छी क्वालिटी का खरीदना। हम ये नहीं कर रहे हैं बहुत अच्छी क्वालिटी का ड्राइंग शीट यूज़ करना है, लेकिन थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी का खरीद के यूज़ करेंगे तो हमारी ड्राइंग काफ़ी अच्छी दिखेगी। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का ये साइज़ के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन साइज़ में हम लोग के ड्राइंग शीट अवेलेबल है। तो देखते हैं, जैसे कि आप साइज़ हमने बता दिया कि A1 जो A0 है उसको हाफ करेंगे तो A1 मिलेगा, A1 को हाफ करेंगे A2 मिलेगा, इसी तरीके से A4 A5 तक हम लोग जाएंगे। तो आइए देखते हैं साइज़ क्या है। A0 की हमने बात की थी तो A0 की जो साइज़ है वो है 481 इंटू 1189, ठीक है। और इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे दो चीज़ दी है, कटी हुई सीट की माप और जो बिना कटी हुई सीट की माप, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, मतलब कि जब सीट आती है मार्केट में, ठीक है, तो ओवर साइज आती है, ओवर साइज आती है, जो साइज A0 है उससे बड़ी साइज आती है, ठीक है, क्योंकि पेज का किनारा ख़राब हो सकता है तो उसमें से क्या करते हैं काट के निकाली जाती है A0 साइज, यही यहाँ पे बताया गया है। तो हम लोग को इतना याद रखना है कि A0 जो साइज है उसका जो डायमेंशन होता है वो होता है 841 इंटू 1189 mm, ठीक है। इसी प्रकार से A1 का जो होता है वो होता है A1 का जो होता है वो 594 इंटू 81 होता है, और A2 का जो होता है 420 इंटू 594 होता है, और A3 का जो होता है वो होता है हमारा 297 इंटू 420, A4 का होता है 210 इंटू 297, A5 का होता है 148 इंटू 210, ठीक है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमने बताया था फोल्ड किया जाता है, तो फोल्ड करने में क्या होता है,
उसकी जो चौड़ाई होगी वो तो कम हो जाएगी लेकिन लंबाई वही होगी। देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 481 है तो नीचे वाले में देखेंगे वहाँ पर भी 481 है। ठीक है, अगर इसको अच्छी तरह से समझा जाए तो समझिए, अगर इसी तरीके से आप टेबल बनाएंगे तो पाएंगे कि 481 इस तरीके से और 595 इस तरीके से, 422 इस तरीके से और 297 यहाँ पे और 210 इस तरीके से। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं, क्योंकि जब हम फोल्ड कर रहे थे, जब हम उसको फोल्ड कर रहे थे तो उसकी जो है लंबाई जो है वही हो जा रही थी। ठीक है, और चौड़ाई जो है उसकी चेंज हो रही थी। तो यहाँ पे यही देखेंगे, बाकी इसको हाफ कर लेंगे, देखेंगे इसको जो है अगर हाफ करके लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और इसको हाफ करके लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको हाफ करके लिखेंगे तो यहाँ पे, मतलब 1-2 mm का अंतर होगा, लगभग जो है हाफ ही वो होता है, उसका हाफ करने पे वही आ जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको टेंशन नहीं लेनी है कि ये हमको रटना है। ठीक है, अगर आप कंपटीशन का एग्ज़ाम देंगे, जेई लेवल के एग्ज़ाम में जब बैठेंगे तो ये आपको याद करना पड़ सकता है। तो आपको याद करके जाना पड़ेगा कि A1 साइज़ क्या होती है, ये 0 साइज़ क्या होती है, A3 साइज़ क्या होता है, A4 साइज़ क्या होता है। लेकिन यहाँ पे याद भी नहीं भी करेंगे तब पर भी आपका काम चल जाएगा। ये बात ये आती है कि हम लोग कौन सी ड्राइंग शीट यूज करेंगे, कौन सी ड्राइंग शीट जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए यूज की जाती है। तो वो हमारा जो है A2 साइज़ का, जो A2 साइज़ का ड्राइंग शीट है वो हम लोग यूज करते हैं ड्राइंग को बनाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे देखेंगे कि जो ड्राइंग बोर्ड है, ड्राइंग बोर्ड पे हम लोग ड्राइंग शीट लगाते हैं। तो ड्राइंग शीट लगाने के लिए क्या करते हैं कि ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड पर फिक्स होना चाहिए। ठीक है, फिक्स करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं क्लैंप का। ठीक है, क्लैंप का यूज़ करते हैं, सेलो टेप का यूज़ करते हैं या फिर पिन का यूज़ करते हैं। जैसे कि इमेज में आप देख रहे हैं तो यहाँ पे एक ड्राइंग शीट है जो कि ड्राइंग बोर्ड पे पिन की सहायता से लगाई गई है। एक पिन है जिसका यूज़ कर करके हम लोग ड्राइंग बोर्ड पे ड्राइंग शीट को अटैच किया गया है। इसके अलावा हम लोग देखिए यहाँ पे इस इमेज में देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे हम लोग क्लिप यूज किए हैं, इसको बोलते हैं ड्राइंग बोर्ड क्लिप। यहाँ पे जो है क्लिप का यूज किया गया है। ठीक है, वो क्लिप ये है और एक्चुअल में इस तरीके से ये क्लिप होती है, ये मार्केट से आप लोगों को ख़रीदना होगा। ठीक है, और अगर आप टेप का यूज़ करते हैं, जो सेलो टेप होता है जो ये है, इसके लिए इसको इसे कॉर्नर को चिपकाया जाता है। ठीक है, हम आपको बता दें कि आपको क्लिप और सेलो टेप दोनों लेके आना होगा। ठीक है, क्लिप का खरीदते समय ध्यान रखिएगा, क्लिप जो है मेटल की भी आती है और प्लास्टिक की भी आती है। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि प्लास्टिक वाली क्लिप ही खरीदें, तो उसे बोलते हैं ड्राइंग बोर्ड क्लिप। ठीक है, तो ड्राइंग बोर्ड क्लिप जो है आप लोग प्लास्टिक का खरीदिएगा। क्यों? क्योंकि मेटल वाले में क्या होता है, उसमें जो है कुछ टाइम के बाद जो है मूर्छा लग जाता है, उसमें करोजन हो जाता है, तो इससे वो ख़राब हो जाता है, उसके पेंट छूट जाते हैं। और एक बार ख़रीदने के बाद से जब तक आप डिप्लोमा पास आउट नहीं हो जाते या फिर इसके बाद आप बीटेक करते हैं तो उसमें भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर वो प्लास्टिक आप खरीदते हैं तो प्लास्टिक में कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आती है। प्लास्टिक बस ये है कि अगर जोर जबरदस्ती करेंगे तो टूट जाएगा। ठीक है, लेकिन वो ख़राब नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोगों को जो ख़रीदना है वो सेलो टेप और ड्राइंग बोर्ड क्लिप दोनों ही ख़रीदना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग को ये समझ में आ गया कि ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड से अटैच करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें लेनी है। पिन नहीं लेना है, क्योंकि इस अब के टाइम में हम लोग जो है ड्राइंग बोर्ड पिन का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ड्राइंग बोर्ड में पिन लगाने से हमारा ड्राइंग बोर्ड ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग पिन का यूज़ नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानते हैं पेंसिल के बारे में। पेंसिल के बारे में बहुत डिटेल से जाननी है, काफ़ी लंबा टॉपिक है, तो इसे हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है या फिर समझने में किसी प्रकार की दिक्कत हुई है तो आप जो है कमेंट करके बताइए कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आया, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। और किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत है तो आप ज़रूर बताइए,
और सबसे ज़रूरी बात ये है कि आपका ये पहला सेमेस्टर है और पहली बार आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो आपको ध्यान देके पढ़ना होगा। ये सब्जेक्ट बहुत ही आसान है, लेकिन कुछ लोगों के लिए काफ़ी टफ बन जाता है जब वो इस पर ध्यान नहीं देते हैं कि ये तो ड्राइंग है। ड्राइंग वो ड्राइंग नहीं है, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इसे पढ़ना ही होगा। ये मैथ की तरह है, जैसे क्लास 9, 10 या फिर 8 में आप लोग एक रेखा गणित में आप लोग पढ़े होंगे, ज्योमेट्रिकल ड्राइंग, तो उसी टाइप का ये है। इसमें बस उसी को यूज किया गया है इंजीनियरिंग ड्राइंग के पर्पज़ से कि आप अपने ब्रांच की ड्राइंग को समझ सकें, उसे पढ़ सकें और उसे बना सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वहाँ पे हम लोग समझेंगे पेंसिल के बारे में, कौन कौन सी पेंसिलें हैं और कहाँ कहाँ उसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो भी इंस्ट्रूमेंट अभी बचे हुए हैं उनके बारे में भी समझेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।